नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल जी क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में। वायुमंडल का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, वायुमंडल में मौजूदा परतें कौन कौन सी हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हम सबसे पहले वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। अर्थात मानो हमारी क्या है, पृथ्वी है। इसके चारों ओर व्याप्त क्या है, इसके चारों ओर मौजूदा गैसें हैं और जो भी घेरे हुए हैं, धूलकण हैं, जल वाष्प की मात्रा है, उल्कापिंड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो पृथ्वी को क्या है, चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। आइए अब बात करते हैं हम वायुमंडल के संगठन की, कि वायुमंडल की रचना किन किन तत्वों से हुई है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले गैस, जलवाष्प, धूलकण। वायुमंडल में संगठन में मौजूद है कौन कौन से तत्व हैं, गैस है, जलवाष्प है और धूलकण है। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं जो आपके सामने है। सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है वायुमंडल में गैस कौन सी, नाइट्रोजन। इसका प्रतिशत या मात्रा है 78.08%। दूसरा है ऑक्सीजन, इसकी कितनी मौजूदगी है, 20.95%। तीसरे पे है कौन सा, आर्गन। आर्गन है 0.93%। चौथे है पे कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा है 0.036%। ये जो चारों गैसें हैं हमारे मौजूद वायुमंडल में, इनकी कुल मात्रा है 99.99। ठीक है। कुछ हल्की गैसें हैं जो पृथ्वी पे मौजूद हैं, जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और हाइड्रोजन। अब सबसे पहले बात करते हैं हम जलवाष्प की। पृथ्वी पर जो जल की बूंदें मौजूद हैं वायुमंडल में, उसे ही क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम पहला पॉइंट, गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होता है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होता है। विषुवत से ध्रुव तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। अब दूसरी बात करते हैं हम धूलकण की। वायुमंडल में मौजूद जितने भी, जैसे समुद्री नमक है, महीन मिट्टी है, धूल की कालीमा है, राख है, धूल है, उल्काओं के टूटे हुए टुकड़े, ये क्या कहलाते हैं, धूलकण कहलाते हैं। अगर इनकी मौजूदगी वायुमंडल में है तो ये किस में होता है, धूलकण में। यह भी क्या है, वायुमंडल के निर्माण में शामिल तत्व हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वायुमंडल की संरचना। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को विभिन्न 5 स्तरों या परतों में बांटा गया है। पहला है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा है ट्रोपोस्फीयर या क्षोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर, चौथा है आपके आयन मंडल या आइनोस्फीयर, पांचवा है आपके बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। पृथ्वी की जो संरचना है, जो पृथ्वी की परतें हैं, वो कितनी हैं, 5। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा परतों के बारे में और उनकी ऊंचाई के बारे में। अब देखते हैं हम सबसे पहले कौन सी, सबसे नीचे कौन सी परत है, क्षोभमंडल। आपको इधर भी दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा। क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है, भूमध्य रेखा में 8 किलोमीटर है और ध्रुवों पे लगभग कितनी है, 18 किलोमीटर। जो वायुमंडलीय दशाएं हैं सारी लगभग, जैसे मेघ है, वर्षा है, बिजली कड़कना है, सारी किस में होती हैं, क्षोभमंडल में। उतने के बाद आता है आपके कौन सा, समताप मंडल में। इसमें कौन सा, मौसमी गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, जेटयान उड़ाए जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर। तीसरे पे आता है हमारा कौन सा, मध्य मंडल। इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर। चौथा आता है आपका कौन सा, आयन मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 400 किलोमीटर या 660 किलोमीटर। यहाँ पे रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है और उल्कापिंड आते हैं। सबसे लास्ट है बहिर्मंडल, जहाँ पे क्या होते हैं, कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं।
आइए हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की ऊंचाई है इसकी विषुवत रेखा पे कितनी है, 18 किलोमीटर है, और ध्रुवों के निकट कितनी है, 8 किलोमीटर है। अब आते हैं हम इसमें क्या क्या होते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कौन कौन सी होती है यहाँ पे, जैसे वाष्पीकरण हो गया, वर्षा हो गया, तूफान हो गया, बादल आदि। यहाँ पे तापमान क्या होता है, यहाँ पे तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, जबकि 1 किलोमीटर पर तापमान घटता है कितना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं हम किसकी, क्षोभ सीमा की, ट्रोपोस्फीयर। इसमें क्या होता है, ये क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करता है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करता है। यहाँ पे तापमान क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर। वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। ये वाला बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस मंडल में, पर्ल क्लाउड मेघों का निर्माण किस मंडल में होता है। समताप मंडल का महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि यहाँ इसमें के कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि, जबकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता है। अब बात करते हैं हम ओजोन परत की। ओजोन परत की औसत मोटाई है कितनी, 15 से 30 किलोमीटर के मध्य, ठीक है। यहाँ यह परत परावैंगनी किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, हानिकारक किरणें हैं, ओजोन परत क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तीसरा पॉइंट हमारा, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे जितने भी ठंडे करने वाले उपकरण हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे क्या है, फ्रिज है, और क्या है आपके AC है, उनसे कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नापने की इकाई कौन सी है, डॉप्सन इकाई। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। अब आते हैं हम अगली बात करते हैं मेसोस्फीयर पे। मध्य मंडल मेसोस्फीयर की, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस हो जाता है। इस परत में उल्कापिंड आने पर जल जाते हैं। जो उल्कापिंड आते हैं वो इस परत में जल जाते हैं। आइए अब बात करते हैं हम आयन मंडल, आयनोस्फीयर की। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 400 किलोमीटर। इस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल की ऊंचाई है 400 किलोमीटर से ऊपर सारा क्या है, एक्सोस्फीयर में आता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। किस परत में मौजूद सभी घटक विरल हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। इस परत में क्या होते हैं, जो मौजूद घटक हैं विरल अलग अलग पाए जाते हैं, और अंतरिक्ष में क्या होता है, मिल जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।